केंद्र सरकार से किया बड़ा सवाल। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं सानिया आपके साथ। हाल ही में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी पटना पहुंचे। इस दौरान उनका उद्देश्य बीएसएफ भारत सीमा सुरक्षा बल के शहीद जवान मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि अर्पित करना था, जो हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ हुए संघर्ष में शहीद हो गए थे। इमरान प्रतापगढ़ी ने छपरा जाने का फैसला किया, जहां वे शहीद के परिवार से मिलने के लिए पहुंचेंगे। इस मौके पर इमरान प्रतापगढ़ी ने भारतीय सेना की वीरता और शौर्य की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अफसोस है कि जब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पीओके भारत के कब्जे में आ सकता था, तब ऐसा क्यों नहीं हुआ। इमरान ने सवाल उठाया कि यह निर्णय क्यों नहीं लिया गया कि सीज फायर लागू किया जाए और यह फैसला किस मजबूरी के तहत लिया गया था। इमरान प्रतापगढ़ी का कहना था कि जब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके भारत के कब्जे में आ सकता था, तो उस समय सीज फायर का क्या मतलब था। उनके अनुसार यह समझ से परे था कि जब भारतीय सेना पूरी तरह से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने की स्थिति में थी, तब एक सीज फायर लागू कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव की वजह से ये कदम उठाया गया और उन्हें यह सवाल उठाने का अधिकार है कि आखिर ट्रंप का कौन सा दबाव था जिससे यह निर्णय लिया गया। जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, उसी ऑपरेशन में शहीद हुए बिहार के लाल मोहम्मद इम्तियाज साहब के जो बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर हैं, उनके घर आज हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए जा रहे हैं। सेना ने दिखा दिया, सेना का शौर्य जो है वो भारत की सेना वो अप्रतिम है और उससे बड़ा कुछ। लेकिन अफसोस बस इतना है कि जब पीओके अलग हो सकता था, हमारे कब्जे में आ सकता था, ऐसे में एक बारगी सीज फायर जो है वो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी मजबूरी थी, ट्रंप का ऐसा कौन सा दबाव था। वो एक संसद का विशेष सत्र बुला करके देश की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, ये पूरे देश को बताना चाहिए। पर महागठबंधन के ही लोग बोल रहे हैं कि स्पेशल सेशन की जगह बैठक करनी चाहिए। शरद पवार ने कहा है इस चीज को। नहीं, शरद पवार ने स्पेशल सेशन से मना नहीं किया है। आप बात को ट्विस्ट करके क्यों पूछते हैं सवाल। सारे लोग कह रहे हैं विशेष सत्र बुलाना चाहिए। विशेष सत्र बुलाने में क्या दिक्कत है। इससे पूर्व में भी जब इस तरह का कोई भी देश के सामने परिस्थिति पेश आई है, तब संसद का विशेष सत्र बुलाया गया। इस तरीके से अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है सर, कैसे देखते हैं? मुझे लगता है आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अगर सीज फायर हो भी रहा है तो उसकी सूचना जो है वो ट्रंप के ट्वीट से दुनिया को मिलती है। इधर देश के नाम प्रधानमंत्री जी संबोधन दे रहे होते हैं, उससे आधे घंटे पहले ट्रंप दुनिया को संबोधित कर देते हैं। तो क्या अमेरिका के सामने किस दबाव में है सरकार, कूटनैतिक तौर पर क्या मजबूरी है, देश को बताना चाहिए। बिल्कुल आएंगे, बार बार आएंगे। कांग्रेस के हर नेता आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, सारे नेता आएंगे। राहुल जी आ ही रहे। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि इमरान प्रतापगढ़ी ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर किस मजबूरी के तहत ये सीज फायर लागू किया गया था। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब भारत के प्रधानमंत्री देश के नाम संबोधन कर रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप क्यों दुनिया को संबोधित कर रहे थे। यह भारतीय राजनीति में एक बड़ा सवाल बन गया है कि क्या सरकार अमेरिका के दबाव में आकर कोई कदम उठा रही है। इमरान ने यह भी कहा कि यदि ट्रंप के ट्वीट से दुनिया को जानकारी मिल रही थी, तो क्या यह भारतीय सरकार की कूटनीतिक स्थिति को कमजोर कर रहा था। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने कांग्रेस के नेतृत्व को भी लेकर बयान दिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिहार आएंगे और बार बार यहां कांग्रेस के नेता पार्टी की स्थिति को मजबूत करने के लिए सक्रिय होंगे। उनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश की भलाई के लिए संघर्ष किया है और आने वाले समय में कांग्रेस अपने राजनीतिक वादों को पूरा करने के लिए जनता के बीच जाएगी। इमरान प्रतापगढ़ी के पटना दौरे को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषकों ने यह अनुमान जताया कि कांग्रेस बिहार में अपनी स्थिति को पुनः मजबूत करने के लिए एक रणनीतिक कदम उठा रही है। उन्होंने बिहार में अपनी पार्टी की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ खास कदम उठाने की योजना बनाई है। कांग्रेस का लक्ष्य आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को कड़ी टक्कर देना है और इसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्य में नियमित दौरे कर रहे हैं।
यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी ने भारत और अमेरिका के संबंधों पर भी विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कई बार भारत की विदेश नीति में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। वे ये भी मानते हैं कि भारत को अपनी विदेश नीति पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए और किसी भी बाहरी दबाव के सामने झुकने से बचना चाहिए। उनका कहना था कि भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के फैसले स्वायत्त रूप से लेने चाहिए, बिना किसी बाहरी ताकत के प्रभाव में आए। कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल गांधी की बिहार यात्रा को लेकर भी कई चर्चाएं हो रही हैं। पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी का बिहार दौरा पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करेगा और बिहार में कांग्रेस के प्रभाव को बढ़ावा मिलेगा। इमरान प्रतापगढ़ी के अनुसार कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जनता से जुड़ने की कोशिश करेगी ताकि आगामी चुनाव में भाजपा को चुनौती दी जा सके। कुल मिलाकर इमरान प्रतापगढ़ी के बयान ने भारतीय राजनीति और कूटनीति में नए सवाल उठाए हैं। उन्होंने भारतीय सेना की वीरता की सराहना की, लेकिन साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मामले में सरकार के निर्णय पर सवाल उठाए। उनके अनुसार सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि सीज फायर के फैसले के पीछे कौन सी मजबूरी थी। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक दिशा और राहुल गांधी की बिहार यात्रा को लेकर भी बयान दिए, जो आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा के खिलाफ एक मजबूत चुनौती पेश करेगी। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।